अपनी भाषा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। पद परिचय का जो हमारा टॉपिक चल रहा है बड़ा है, उसका अगला भाग है समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक में क्या होता है, देखिए, ऐसे अव्यय जो एक शब्द को दूसरे शब्द से, एक वाक्य को दूसरे वाक्य से या एक वाक्यांश को दूसरे वाक्यांश से जोड़ने का काम करते हैं, उन्हें समुच्चय बोधक कहते हैं। ये परिभाषा हम लिखे हैं। ऐसे अव्यय शब्द जो एक शब्द को दूसरे शब्द से, एक वाक्य को दूसरे वाक्य से तथा अथवा एक वाक्यांश को दूसरे वाक्यांश से जोड़ते हैं, उन्हें समुच्चय बोधक कहते हैं। अब देखिए, इसमें वाक्यों के जोड़ने के साथ साथ और क्या विशेषताएं होती हैं। एक तो देखो, विकल्प बताते हैं। विकल्प का मतलब होता है आपके सामने कई शब्द हैं, उनमें से चुनना, या दो प्रकार के वाक्य उनमें से कोई चुनना, तो विकल्प जिसे हम चॉइस कर सकते हैं। परिणाम मैं पहले बता चुका हूं। परिणाम यानी रिजल्ट, अर्थ उन वाक्यों के अर्थ से संबंधित है, या कारण, विभेद, प्रकार आदि का भी काम करते हैं। ये समुच्चय बोधक का काम। अब हम समुच्चय बोधक के प्रकार पढ़ते हैं। समुच्चय बोधक में दो प्रकार होते हैं। पहला है समानाधिकरण और दूसरा प्रकार है वेधीकरण। लेकिन इससे पहले आप इन दोनों शब्दों के अर्थ के बारे में समझिए। समानाधिकरण में क्या होता है, ऐसे अव्यय शब्द जो, इस परिभाषा से हटकर आपको समझने की दृष्टि से बता रहा हूं, ऐसे अव्यय शब्द जो समान श्रेणी के, समान वर्गों के, समान अर्थ रखने वाले शब्दों या वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं। वेधीकरण ठीक इससे विपरीत है। वेधीकरण का अर्थ होता है ऐसे अव्यय शब्द जो, जिनके अर्थ में भिन्नता हो, जो विभिन्न वर्ग के हों, उनको जोड़ने का काम करते हैं। तो पहले हम पढ़ते हैं, पहला हमारा इसमें प्रकार है समानाधिकरण समुच्चय बोधक। तो इसमें क्या होता है, ऐसे अव्यय शब्द जिनके द्वारा मुख्य वाक्यों को जोड़ा जाता है। ऐसे अव्यय शब्द जिनके द्वारा मुख्य वाक्यों को जोड़े जाते हैं। इसमें फिर क्या होता है, पहला जो हमारा समानाधिकरण है, इसके फिर चार वर्ग हैं। चार वर्ग में पहला है संयोजक, विभाजक, और उसके बाद है विरोध प्रदर्शन करने वाले शब्द, बताने वाले शब्द, और परिमाणवाचक शब्द। इस प्रकार समानाधिकरण के चार प्रकार या चार वर्ग हैं। सबसे पहला हमारा है उसमें संयोजक अव्यय। संयोजक अव्यय में क्या होता है, संयोजक का मतलब होता है जोड़ना, मिलाना। तो उसमें आप बहुत बार प्रश्न हल करते हैं, तब आपके सामने आता है संयोजक में तीन हैं, और, तथा, एवं। समानाधिकरण जो शब्द है उसका मतलब, और का मतलब राम और सीता नहीं, यानी दो वर्ग जोड़ने का काम। राम और मोहन, सीता और गीता, महेश और सुरेश। तो ये दो व्यक्ति, दो पुरुषों को जोड़ने का काम करता है। यानी समान है दोनों, और उनके बीच में और आ जाता है। ठीक वैसे ही और होता है इसके साथ, तथा, लगभग वही अर्थ रहता है, एवं यही अर्थ है। तो संयोजक जोड़ने का काम। विभाजक, विभाजन करने वाले अवयव कौन से होते हैं, इसमें कई वर्ग देखो, या, अथवा, कोई एक, की, चाहे, नहीं, तो। इसमें आपके सामने जो शब्द आया था विकल्प, दो प्रश्न है, उनमें से कोई एक है, उसमें लिखा जाएगा अथवा। जैसा कि आप परीक्षाओं में देखते हैं, तो इनमें से कोई सा भी शब्द काम में लिया जा सकता है,
चाहे ये शब्द या लिख दो चाहे अथवा लिख दो, कोई एक आपके सामने जो प्रश्न है उनमें से आपकी चॉइस हो गई, विकल्प हो गया, जैसा कि ऊपर हमने पढ़ा विकल्प का इसमें रहता है, चाहे नहीं तो यानी उनमें से कोई एक करना है। इसके बाद अगला बिंदु हमारा विरोध प्रश्न, विरोध दर्शाने वाले, विरोध प्रदर्शन करने वाले। इसमें क्या आता है, देखिए पर, परंतु, किंतु, लेकिन, मगर, वरन ये इसमें है पर, परंतु, किंतु, लेकिन, मगर, बल्कि, वरन। पर शब्द वह आज आ जाता पर रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, विरोध हो गया ना, पहले आने की संभावना थी, पर लगने के बाद आने का कारण क्या था, ये विरोध हो गया, विरोधाभास हो गया। तो ठीक इस प्रकार उसने बहुत ज्यादा मेहनत की किंतु सफल न हो सका, यानी पहला जो है वो सकारात्मक लेकिन दूसरा उसका विपरीत अर्थ देता है। तो ये विरोध प्रदर्शन बनाने वाले शब्द हैं जिन्हें हम विरोध प्रदर्शन के नाम से जानते हैं। तो इसमें इन शब्दों को आप याद रखें, पर, परंतु, किंतु, लेकिन, मगर, बल्कि, वरन। इन शब्दों का जब भी प्रयोग होता है तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि पहला जो वाक्य लिखा गया है अगला वाक्य उसका विरोध दर्शाएगा, ये आप ध्यान रखें। इसके बाद अब परिणाम दिखाने वाले रिजल्ट, ये आप सब देखते हैं, अतएव सो फलतः, मैं आज बीमार हूं अतः विद्यालय नहीं आ सकता, लगभग इनका एक ही अर्थ है, परिणाम बताने वाले। तो इन शब्दों को आप याद रखें। ये तो थे समानाधिकरण, कौन कौन से, संयोजक, विभाजक और विरोध प्रदर्शन वाले और परिणाम बताने वाले शब्दों। इसके बाद अगला वर्ग है इसका प्रकार, वो है वेधीकरण। वेधीकरण और समुच्चय बोधक में क्या होता है, ऐसे अव्यय शब्द जिसमें मुख्य वाक्य में एक या एक से अधिक आश्रित वाक्यों का जोड़ा जाता है या जोड़ने का काम करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, वेधीकरण, समुच्चय बोधक वाक्य कहते हैं या विशेषण कहते हैं। अब देखिए इसमें फिर चार प्रकार हैं। उनमें पहला है कारणवाचक। कारणवाचक में क्योंकि, इसलिए, चूंकि, के कारण, इन शब्दों को काम में लिया जाता है। जैसा कि आप इनको, पहला शब्द क्योंकि है, राम ने रावण को मारा क्योंकि रावण ने सीता का हरण कर लिया था। इसी प्रकार इसलिए, मैं आज जयपुर गया हुआ था इसीलिए आपके पास नहीं आ सका। यानी इस प्रकार इन शब्दों को हम क्या करेंगे, पहले जो बात कहेंगे या पहले जो वाक्य में कही गई बात है उसका कारण सहित जब उत्तर देते हैं तो इसका प्रयोग किया जाता है, इसीलिए इसका नाम है कारणवाचक। इसी प्रकार चूंकि शब्द है, आप गणित 10वीं पढ़ कर आए तो गणित में बार बार इसका प्रयोग होता है। पहले चूंकि लिखकर उसके सामने दी गई बात लिखते हैं और उसके बाद नीचे वाली दूसरी लाइन में हम इसलिए लगाकर उसकी व्याख्या करते हैं या उसका विस्तार करते हैं। कारणवाचक के बाद में अगला है उद्देश्यवाचक। इसमें दो शब्द आते हैं, जो कि, ताकि। ताकि, जो कि, आपको तेज दौड़ना चाहिए ताकि आप आगे निकल सकें। इसके बाद संकेतवाचक। संकेतवाचक में क्या होता है, इसमें आगे इन शब्दों को लगाते ही एक तरीके से संकेत मिल जाता है। तो इसमें होता है यदि, तथापि, यद्यपि, तो, जब, तब। संकेत क्या होगा, यदि आप तेज दौड़ेंगे तो जीत जाएंगे। एक तरीके की शर्त होगी जिसको हम संकेत के रूप में ले सकते हैं। इसके बाद में अंतिम है स्वरूपवाचक। इसमें लगभग एक बात को प्रकट करने के लिए दूसरी बार कहते हैं तो उसके लिए इन शब्दों को काम में लेते हैं। उसमें होते हैं कि, जो, अर्थात, मानव शब्द है उसको कल्पना के रूप में काम में लिया जाता है। अर्थात पहले कोई बात हमने कह दी, उसका उसी से जुड़ता हुआ उसी संदर्भ में
उसी अर्थ को रखते हुए जब कहते हैं तो अर्थात का प्रयोग किया जाता है। वर्ताकार अर्थात गोलाकार, यानी उसी बात को दूसरे रूप में प्रकट करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार हमने पढ़ा आज समुच्चय बोधक विशेषण, जिसमें दो वर्गीकरण हैं आपके, समानाधिकरण और वेधीकरण। समानाधिकरण में समान वर्गों को और वेधीकरण में असमान वर्गों को हम मान सकते हैं। अब देखिए एक लंबा समय हो गया जिसमें आप बार बार ये शब्द पढ़ रहे हैं विकारी और अविकारी, तो मेरे हिसाब से आप शायद उलझन में भी होंगे कि विकारी और अविकारी में क्या अंतर होता है। परिभाषा आपने पढ़ी है, विकारी में क्या लिखते हैं आप? विकारी शब्द में ऐसे शब्द जो लिंग, वचन, काल के अनुसार बदल जाते हैं। जैसे देखिए एक शब्द लेते हैं अपने पढ़ता, पहला शब्द लिंग, इसके अनुसार कैसे बदलेगा? राम है तब तो ये ता हो गया। अब यदि आपने इसे सीता कर दिया तो इस पढ़ता की जगह पढ़ती, यानी इसमें इस शब्द का बदल गया, विकार आ गया। इसी प्रकार यदि इससे ज्यादा है, एक से ज्यादा, तो वे पढ़ते हैं। अब देखो ता हो गया, ती हो गया, तो ये किसके कारण हुआ? लिंग के कारण। कहते हैं राम पढ़ता है, राम पुल्लिंग है, पुल्लिंग के अनुसार ता आ गया, एक वचन है। ठीक वैसे ही सीता एक वचन है, स्त्रीलिंग है, तो इसके हिसाब से ती आ गया। यानी ये जो पढ़ता शब्द है इसमें विकार पैदा होगा, यही बताता है विकारी शब्द में। ठीक वैसे इससे ज्यादा, ये तो एक पुल्लिंग था, स्त्रीलिंग था, एक वचन था, और यदि बहुवचन हो जाता है तो उसकी जगह हो जाता है ते, पढ़ते हैं। अब देखिए लिंग के हिसाब से ये परिवर्तन हो गया। अब वचन पर आते हैं। जैसे एक वचन है रमेश फुटबॉल खेलता है, फिर वही बात हो गई, खेलता है एक वचन है, और रमेश से ज्यादा हो गए, हम सब फुटबॉल खेलते हैं। ये वचन के आधार पर हो गया। एक वचन था तब यहां खेल के साथ ता जुड़ गया, और बहुवचन होते ही इसके साथ ते जुड़ गया। अब बात करते हैं काल। काल के हिसाब से क्या परिवर्तन होता है? वह पढ़ता है, और वह पढ़ता था, या उसने पढ़ा। पढ़ से काल भूतकाल होते ही ता से होगा उसने पढ़ा। और इसी शब्द को भविष्य में कहेंगे तो क्या कहेंगे? वह पढ़ेगा। अब देखिए कि काल के हिसाब होगा, वर्तमान में ता आ जाएगा, और भूतकाल है तो आ की ध्वनि आ जाएगी, या वह गया, यहां बहुत अंतर आया, वह जाता है। ये वर्तमान था तो जाता है क्रिया, और जैसे ही आया तो ये गया होगा, और भविष्य काल वह जाएगा। अब देखिए इस प्रकार लिंग के हिसाब से भी इन शब्दों में परिवर्तन हो गया, वचन के हिसाब से भी हो गया, और काल के हिसाब से हो गया। अब अपन थोड़ी चर्चा करते हैं अविकारी में। अविकारी शब्द आपने बहुत सारे पढ़े हैं। जैसे यहाँ इस पर लिंग का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वहां कोई फर्क नहीं पड़ेगा, धीरे धीरे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आज का आप क्या बनाएंगे? स्त्रीलिंग पुल्लिंग का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी बहुत सारे तेज, वह बहुत तेज दौड़ता है, क्रिया विशेषण है ना, दौड़ता है पहले तेज, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यह अंतर है। अब अव्यय शब्द हैं, अविकारी शब्द हैं, उसमें आप थोड़ा सा गौर करके देखें कि उनमें लिंग वचन कारक से कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे मैंने बहुत सारे शब्द बताए हैं, आज भी हमने पढ़े हैं, अथवा का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तथा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जितने भी अविकारी शब्द हैं उन अविकारी के साथ आप चाहे आप उसमें लिंग को बदल कर देखें, चाहे आप उसमें वचन को बदल कर देख लीजिए, चाहे उसमें काल को बदल कर लिख दीजिए,
उसमें इन चीजों का फर्क नहीं पड़ता, इसलिए इनका नाम अविकारी अव्यय शब्द है। और बदल जाता है, उसमें विकार आ जाता है, उसमें कोई न कोई परिवर्तन आ जाता है, तो उनको विकारी कहते हैं। अब शायद आपके समझ में आ गया होगा, क्योंकि बार बार ये जो हम पद परिचय पढ़ रहे हैं उसमें पहले जो 4 भाग थे वो विकारी थे, और अब जो हम पढ़ रहे हैं वो अविकारी। अविकारी में जितने भी शब्द हैं उन शब्दों को आप इनके हिसाब से वाक्य में प्रयोग करते हैं, उस वक्त भी ध्यान दीजिए कि इनको हम कर सकते हैं क्या, इनकी ध्वनि को चेंज कर सकते हैं क्या, नहीं होगा, और इसीलिए इनका नाम अविकारी शब्द है। आज हमने अविकारी का दूसरा भाग पढ़ा, पहला हमने क्रिया विशेषण पढ़ा था, आज हम समुच्चय बोधक के बारे में पढ़ा। अब आपके 2 भाग और बचे हैं, उनकी हम आगे चर्चा करेंगे। तो आप जो भी पढ़ाया जाता है उसको थोड़ा सा ध्यान से सुने और वीडियो को ढंग से देखें। एक एक शब्द को मैं आपको स्पष्ट करके बताता हूं। फिर भी कोई समस्या है तो आप YouTube के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से आप अपनी जिज्ञासा को शांत कर सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक समुच्चय बोधक यहीं पूर्ण होता है। ये मेरे बार बार लिखाया बताया, हो सकता है कुछ बच्चे इस उलझन में हों कि विकारी और अविकारी क्या है, परिभाषाएं आपके याद है। आज थोड़ा सा मैंने इसको क्लियर कर दिया। आज का टॉपिक यहीं बंद करते हैं। धन्यवाद।